हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके अंदर जो पावर है जिसे देखकर लोग सच में सोच में पड़ गए हैं कि आपके अंदर इतनी पावर आई कहाँ से। तो देखते हैं क्या ऐसी पावर दिख रही है लोगों को और क्या बातें कर रहे हैं लोग, क्या चर्चाएं हैं आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं। तमाम चीज़ों का खुलासा होगा आज की रीडिंग में। ये टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है, जनरल है, ज़रूरी नहीं है आप लोगों से रिजोनेट हो जाए। जितने लोगों से होती है उतना उनके लिए है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी मुझ तक आती है तभी रीडिंग हो पाती। तो एनर्जी को सेंड कीजिए कमेंट्स के माध्यम से, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके सुपर थैंक्स दे सकते हैं। ये आपका प्यार होगा टैरो के प्रति, मेरे प्रति, और शुक्रिया अदा करने का एक जरिया होगा ईश्वर को। तो पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और प्लीज़ दिमाग में लेके चलें कि पर्सनल रीडिंग की मुझे फ़ीस देनी है तो कम बड़ वाला हिसाब ना करें, क्योंकि देखो टैरो रीडिंग है, ये सब्जी मार्केट वाला हिसाब नहीं है कि धनिया इतने का है, आलू इतने के हैं, भैया इतने कम कर लो। अब तो आलू प्याज में भी कम नहीं होता है ना। तो ये मत करो प्लीज़। मुझे पता है समस्याएं हैं जीवन की, लेकिन अगर आपके पास फीस क्या बनता है तो आप करा लो, लेकिन ये मत बोलो, पूछो फीस कितना है। नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है, कम बढ़ मत करो। मुझे फिर मजबूरियों का लगता है, मुझे फिर बहुत बुरा लगता है। अब किसी एक इंसान से अगर मैं कम कर लेती हूँ तो फिर मुझे अन्य लोगों के साथ अन्याय लगता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, फिर वो वाली बात आ जाती है ना, मुझे आपकी विपत्ति परेशानियाँ दिखने लगती हैं। अब ये आप समझो कि आपकी एनर्जी फीस है, आपको देनी ही है, तो अब मन में एक विचार कर लें, जो होगी फीस अगर मुझसे बन पड़ेगा तो मैं करवा लूँगी, नहीं होगा तो मैं नहीं करवाऊँगी। कम बड़ वाला हिसाब मत करो प्लीज़, ओके। तो चलते हैं रीडिंग पे। ये तो बात हो गई पर्सनल रीडिंग की, और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। इसमें आप आधे घंटे तक अपने बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं, जान सकते हैं। देखो आधे घंटे से कम वाली रीडिंग कोई नहीं होती है। हाँ, अगर कोई एक प्रश्न है तो वो मुश्किल से 5-10 मिनट का हो जाता है, तो वो भी आप करा सकते हैं। अगर एक प्रश्न है तो आप लिख के कह सकते हैं कि मुझे एक प्रश्न की रीडिंग चाहिए। होप आप समझ गए होंगे। तो अपना और मेरा समय दोनों का ही बचत करते हुए आगे से कोई मैसेज या कॉल करेंगे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि आपके अंदर की कौन सी ऐसी पावर है जिसको देखकर लोग सोच में पड़ गए हैं। तो देखो यहाँ पर कार्ड मैंने जो निकाले हैं, जो आपके लिए निकल के आए हैं, दरअसल आपकी जो कहानी रहती है, बड़ा ही मुझे दुख होता है उसको देख के। बड़ा ही दुखद जीवन मुझे ऐसा लगता है। आपके ऊपर जो विपत्तियाँ आई, दरअसल कहीं ना कहीं वही तो आपको पावरफुल बनाकर चली गई। आप सोचो, अगर ये परेशानियां नहीं आई होती तो आप कितने नाजुक दिल के थे, कितने डरते थे चीज़ों से, बाहर जाने से, लोगों से घुलने से, मिलने से, कितना ही डर आपके अंदर का निकल चुका है। आपने कभी गौर किया अपने अंदर की पावर को? आपने समझा? नहीं समझा। आप खुद को नहीं समझ पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है खुद की पावर को ही नहीं पहचान पाते हैं, जबकि आप एक पावरफुल इंसान हैं। मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए रीडिंग है। आपका जेंडर क्या है आपको पता है, आप उस हिसाब से सुनेंगे। तो यहाँ पर देखो यही दिख रहा है, आपने अपने पावर को कभी नहीं पहचाना। लेकिन कहते हैं ना, यूनिवर्स ने तो आपको, ईश्वर ने तो आपको ऐसा बनाकर भेजा था। आप सिर्फ इसी के लिए नहीं आए थे, आप सहन करते रहें, दूसरों की बातों में चलें, दूसरों को ही अपना आधार जीवन का मान लें। देखो अकेले आए हैं संसार में, अकेले पैदा हुए हैं, ये आप सभी जानते हैं। कोई किसी को साथ लेके नहीं आता है। अगर ट्विंस भी बेबी हैं, साथ लेके भी आए हैं, तो भी उनका भी अलग अलग जीवन है, वो भी हमेशा वाला हिसाब नहीं है। देखो अकेले ही जाना पड़ता है। मृत्यु का कोई ये नहीं है कि भाई जिसको तुम सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हो वो तुम्हारे साथ जाएगा। कह के देख लो ना, असली प्यार सामने आ जाएगा। कहो कि भाई मैं मरने वाला हूँ, आओ चलो मेरे साथ मरो, सबसे पहले वही बंदा भागेगा आपके पास से उठ के जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। पहले तो मृत्यु के आखिरी पल तक वो रिश्ता चल जाए, यही बड़ी बात होती है। तो आपने जो अपने अंदर पावर को अब पहचानना शुरू किया, आप नहीं पहचानते, आप नहीं समझ पाते आपके अंदर क्या पावर थी छिपी हुई।
कष्ट तमाम यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं आपके पर्सन या पर्सनी की बात करूँ, जीवन में बहुत सारे प्यार से शुरुआत हुई आपके जीवन से, और ये प्यार जो है धीरे धीरे ख़त्म हुआ, क्योंकि आपके जो पर्सनी है उन पे इतना प्रेशर बनाया गया, इतना उनके कान भरे गए, इतना उनको मैनिपुलेट कर दिया गया कि उनको ना चाहते हुए भी आपसे एक दूरी बनानी पड़ी है। आपके अंदर वो गुण दोष सब दिखाई देने लगे जो आपके अंदर थे ही नहीं, जो दोष, और लोगों के दूसरे के बताए अनुसार उन्होंने वो नज़रिया अपना लिया, और आपके रिश्ते में आई दरारें आई, परेशानियां आई, तकलीफ़ें आई। आपके खुद के ही पर्सन या पर्सनी आपके खिलाफ खड़े हो गए, एक दुश्मनी जैसा रवैया अपना लिया। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, सबसे ज़्यादा दुख किसका होता है? जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत हद से ज़्यादा हम उस प्यार में गुजर जाते हैं, और आँख बंद करके जिस पे हम भरोसा कर लेते हैं, वही इंसान हमारा जब भरोसा तोड़ता है तो हमारे दिल के जो टुकड़े होते हैं उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान पे आश्रित हो गए, कंफर्ट जोन में आ गए। आपने सोच लिया कि ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन इंसान है और आप इसके बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, सांस लेना मुश्किल हो जाता था आपका अगर एक दिन ये इंसान ना दिखे, बात ना हो। ऐसा सा प्यार मुझे नज़र आता है। तो भाई कमेंट्स में बताना किसने ये ऐसा सा प्यार किया है। तो ईश्वर को कैसे मंजूर हो सकता है कि मेरा वो इंसान, मेरा सबसे प्यारा बच्चा एक ऐसे इंसान के लिए पागल है जो दूसरों के दबाव में आ जाता है, जिसकी अपनी खुद की कोई क्षमता नहीं है, जिसने खुद को नहीं पहचाना, खुद के दिल की जिसने नहीं मानी, वो आपकी कैसे मान लेगा? सोचने वाली बात है। अगर आपके पर्सन या पर्सनी को आपसे प्यार था या रहा तो दिल के अंदर तो रहा ही होगा। किसी भी, कहते हैं एक डॉगी को भी पाल लेते हैं, इंसान को उससे प्यार होता है, तो आपके लिए इतना भी व्यवहार बर्ताव नहीं रहा, अचानक से कैसे इतना परिवर्तन आ गया, है ना? तो वो इंसान कायर है जो अपने प्यार के लिए खड़ा नहीं रह सकता, अपने ही प्यार से लड़ बैठता है दूसरों की खातिर, दूसरों को खुश करने के लिए। तो वो इंसान कायर है, वो आपके लिए है ही नहीं। और डिवाइन को ये अच्छे से पता है कि आपके अंदर जो है बहुत पावर है, तो उस पावर को जगाने के लिए ईश्वर ने ऐसे लोगों से आपकी दूरी बनवा दी। लोग दूरी बनवा रहे थे ना, लोग अड़ंगे लगा रहे थे ना रिश्ते में, तो ईश्वर ने भी कहा जाओ, चलो भागो, फिर मेरे प्यारे बच्चे की ज़िंदगी से बाहर जाओ, इसको आप कष्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनी है। हालांकि आपको दुख हुआ है, आप बहुत प्यार करते थे, आप रिश्ते को खोना नहीं चाहते थे, एंड तक आपने इस रिश्ते को निभाने की, समझाने की हर कोशिश की। वेंटिलेशन में कहते हैं ना, इंसान मर रहा होता है, आखिरी इंजेक्शन तक लगाया जाता है कैसे ही ठीक हो जाए। बिल्कुल आपने वेंटिलेशन पे गए हुए रिश्ते को सुधारने की कोशिश की, पर कैसे भी ये रिश्ता संभला नहीं है। तब आपके अंदर एक पावर आई, आप अकेले पड़ गए, बिल्कुल निराश हो गए, लेकिन आप टूटे नहीं। आपने वो रास्ते चुने जो शायद अच्छे नहीं चुन पाते। आपने सबसे पहले अपने ऊपर पर किया है या करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये कहूँगी करना भी चाहिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग इस परिस्थिति के बीच से गुजर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगी, डिवाइन की तरफ से बताना चाहूँगी कि अब आपको अपनी पावर पहचानने की ज़रूरत है। आपको डरना नहीं है, आगे उठकर खड़े हो जाना है, अपने लिए कुछ करना है। तो बिल्कुल आप में से बहुत सारे लोग अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी कोई ग्रोथ कर रहे हैं, हो सकता है किसी काम में अपने आप को व्यस्त रख रहे हैं। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी पावर है आपकी कि आपने अपने आप को सुधारा है। देखो, एक पावर होती है ना, देखा होगा आपने, छिपकली की पूंछ कट जाती है और फिर से नई एक पावर दी होती है ईश्वर ने, और फिर से उसकी पूंछ आ जाती है। ऐसी सी ही कुछ पावर है आपके अंदर कि आपका दिल टूटता है, आप बिखरते हैं, टूटते हैं, लेकिन आपको कोई मिटा नहीं सकता। आप उनको पावरफुल बन के दिखा देते हैं, और दिखा देते हैं कि तुम ही संसार में नहीं हो जो जिसके लिए मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं खुद के लिए भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसी आपके अंदर स्ट्रेंथ है। बिल्कुल स्ट्रेंथ का कार्ड बता देता है कि एक शेर जैसी ताकत आपके अंदर है। शेर क्या है? जंगल में अकेला चलता है, अकेले राज करता है, सारे जानवर उससे डरते हैं। बिल्कुल आपसे डरेंगे लोग जब आपकी इतनी पावर। सोच में पड़ना लाजमी है। जो अत्याचार, जो दुख, जो तरीके आपके ऊपर अपनाए गए आपको ख़त्म करने के लिए, और वो तरीके चले नहीं हैं,
तो लोग सोच में तो पड़ेंगे ही। ये लोग जो है आपके विरोध में खड़े रहे, वो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आपको कौन सा तरीका आजमाया जाए कि आप टूट जाएं, ख़त्म हो जाएं, मिट्टी में मिल जाएं। कोशिश तो हर संभव की है, लेकिन आपने भी दिखा दिया है कि आप उनमें से नहीं हैं जो मिट्टी में मिल जाएं। तो अपनी छवि को आपने धूमिल नहीं होने दिया है, हालांकि धूमिल करने की कोशिश की है, लेकिन आपने उस छवि को ऐसे निखारा है जैसे तस्वीर पे पड़ी हुई धूल को कोई कपड़े से साफ कर देता है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप अपने अतीत से थोड़ा बाहर निकल के आए हैं। अब आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, तो यही तो आपके अंदर की पावर है। अब आप किसी के लिए निगेटिव नहीं सोचना चाहते हैं, पिछली बातों को सोचना नहीं चाहते हैं, आप उसमें ही घुलते रहते नहीं हैं। आपने बहुत घुले हैं, बहुत, मैं ये कहूँगी पूरी तरीके से घुल गए। और बहुत कहते हैं लास्ट तक कोशिश करता ना इंसान, है ना, किया है, लेकिन अब आपने सोच लिया है कि अब सारी कोशिशें बेकार है। अब मैं किसी की मन्नत नहीं करूँगा, मिन्नत नहीं करूँगा। अब ये मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं अपने तरीके से जीऊँगा। तो आपने देखा होगा जब आपने डर को निकाल दिया कि कौन जाता है मेरी ज़िंदगी से, कौन रहता है, सब ईश्वर जाने। मेरे प्रभु आप कृपा करो, जो मेरे लिए उचित हो आप वही करें। तो ये अफर्मेशन भी आपको बोलना होता है, ठीक है, कि आई एम पावरफुल, और हे ईश्वर आपको जो मेरे लिए उचित लगता है आप वो करें। ये आप डेली में बोल सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आपके लिए वो होता ही है जो आपके लिए ठीक है। जो आप अकेले से डरते थे, जो आप कहीं बाहर जाने से डर जाते थे, जो लोगों के बीच में आप घबराते थे, वो आज आपके अंदर वो पावर हो गई है कि आप किसी चीज़ से नहीं डरते, आप अकेले से नहीं डरते, आप अंधेरे से नहीं डरते, आप कहीं जाने से नहीं डरते। तो ये आपके अंदर जो पावर आई है बेस्ट है ना, बेस्ट है। अपने ऊपर निर्भर हो गए हैं। देखो, जो इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आता है वो सारे अत्याचारों को एक दरकिनार कर देता है, फिर वो नहीं सहता है। तो आप कंफर्ट जोन से आ गए हैं बाहर, आपको लालच है नहीं, किसी चीज़ का मतलब रहा नहीं, तो आपने सोच लिया है कि आप अब अपने लिए खड़े हो जाएंगे। और जो इंसान अपने लिए खड़ा हो जाता है उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता है। तो लोग जरूर सोच में डूब गए हैं कि इतनी शक्ति, इतनी पावर आपको आती कहाँ से है, इतनी सोच, इतने विचार, इतनी बुद्धिमानी आपके अंदर है कहाँ से, है ना। तो ये ईश्वर की ही कृपा है आपके ऊपर। अब ज़्यादा कोई क्वेश्चन हो आपके मन में, या आप नहीं उस पोजीशन में आ पा रहे हैं, किस तरीके से आपको आना है, तो बिल्कुल यहाँ पर जान सकते हैं पर्सनल रीडिंग के माध्यम से। देखो, इतना सारा पैसा खर्च करते हैं हम इलाज में, उसमें कई बार ऐसा होता है कि टैरो ही आपको निकाल लेते हैं बहुत सारी बीमारियों से। तो मन की जो बीमारियाँ हैं, दिमाग की जो बीमारियाँ हैं, उससे आप बाहर आ सकते हैं टैरो रीडिंग से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।